व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मिनरल एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड, ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन, ये सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है जाहिर बात है कि जब आप समझते हैं, जब किसी चीज़ को समझते हैं तभी आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगर आप मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर न हो तो फिर आप आंसर नहीं दे सकते। ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड्स होते हैं जिस जो कि कार्बन कंटेनिंग होते हैं, मतलब ओह तेजाब, ओह एसिड जिसमें कार्बन होता है वो ऑर्गेनिक एसिड होता है, और ओह तेजाब जिसमें कार्बन ना हो इसको हम इनऑर्गेनिक एसिड कहेंगे या फिर मिनरल एसिड कहेंगे। इसी तरह हम कहते हैं कि जिस तरह मिनरल एसिड है या इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ऑलरेडी इनऑर्गेनिक एसिड है तो इसी वजह से इसका जो सोर्स है, मतलब जिन चीज़ों से इसको हम अखज़ करते हैं, हासिल करते हैं, बनाते हैं, तो ज़्यादातर मिनरल से ही हम हासिल करते हैं। जबकि ऑर्गेनिक एसिड जो है, जिस तरह के नाम से जाहिर है, ऑर्गेनिज्म से इसको हम हासिल करते हैं, कार्बन वाले एसिड से, तो इसको हम ऑर्गेनिक ही से, ऑर्गेनिज्म ही से हासिल करते हैं। और इसी तरह के हमारी जहन में ये भी कंफ्यूजन ये भी नहीं होना चाहिए कि जब एक एसिड ऑर्गेनिज्म के साथ ताल्लुक रखता हो तो जाहिर बात है कि वो फिर स्ट्रांग एसिड कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ऑर्गेनिज्म जो है वो स्ट्रांग एसिड बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो ऑर्गेनिक एसिड, इसी वजह से हम कहते हैं कि वो यूजुअली ऑर्गेनिक एसिड आर यूजुअली वीक एसिड्स, व्हाइल मिनरल एसिड जो है वो अमूमन हम इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं, बाहर लेबोरेटरी में हम इस्तेमाल करते हैं। फूड की तरफ अगर आप आए और यहाँ भी आप देखें तो इंशाल्लाह आप और भी क्लियर हो जाएंगे। हम कहते हैं कि mineral acids which lacks carbon atoms are called mineral acids, while ये जो organic acids हैं, organic acid हम कहते हैं carbon containing acids are called organic acids। इस तरह हम कहते हैं the acids obtained from minerals are known as mineral acids। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखिए acids obtained from living things are known as organic acids। और यहाँ पे आप देखें कि मिनरल एसिड्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग्स, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं अमूमन, और ऑर्गेनिक एसिड्स आर यूजुअली वीक, और ये एसिड जो है अमूमन वीक होते हैं। जाहिर बात है होना भी चाहिए। और यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल, इसमें मैं आपको चंद एग्जांपल भी लेता हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, क्योंकि यहाँ पे वो कहते हैं कि गिव एग्जांपल, सिर्फ ये नहीं है कि आप इसमें डिफरेंस तो शो करें बल्कि वो गिव एग्जांपल, आप एग्जांपल भी दें। तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक एसिड्स में मैं आपको ये एग्जांपल लेता हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स हैं एक एग्जांपल, सल्फ्यूरिक एसिड्स हैं, इस तरह के नाइट्रिक एसिड्स हैं। नाइट्रिक एसिड के अलावा बहुत सारे और भी एसिड्स हैं, लेकिन मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दिए हैं। इस तरह ऑर्गेनिक एसिड में हम कहते हैं एसिडिक एसिड्स हैं, ऑलरेडी आप जानते हैं, इसको हम इंग्लिश में विनेगार कहते हैं और उर्दू में इसको हम सरका कहते हैं, जो कि हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, फूड को डिलीशियस बनाने में अहम किरदार अदा करता है। इस तरह फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड फार्मिका से सबसे पहले प्रोड्यूस किया गया, इसी वजह से इसको फार्मिक एसिड के फार्मिका रेड एंड को कहते हैं। लेकिन सारे के सारे इंसेक्ट्स में जो एसिड्स होते हैं वो फॉर्मिक एसिड्स होते हैं। इस तरह सिट्रिक एसिड जो है सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, जिसमें लेमन, किनू, माल्टा वगैरह होता है। तो इन चीजों में ये सिट्रिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड, दूध में पाए जाने वाला एसिड को हम लैक्टिक एसिड कहते हैं। और इस तरह के एमाइनो एसिड्स जो कि प्रोटीन्स में पाया जाता है, जो कि प्रोटीन्स का एक यूनिट है। सो ये ऑर्गेनिक एसिड है, सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। और ये एसिड जो है हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये एसिड जो है ज़्यादातर खाने के गरज से इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सेहत के लिए इंतहाई नागज़ीर होते हैं।